इस सवाल को अगर आपसे ये पूछूं कि आपने जब इसका एक और पार्ट गाया तो आपको नोटिस दी हाँ, गई और हाँ। मैंने वो चित्र देखा कि हुँ, जो आपके हस्बैंड हैं उनके हुँ। हाथ में नोटिस है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। मैंने अभी कल मैं आपके ऊपर सर्च कर रहा था तो वो सारे विजुअल देख रहा था किस तरह फोटो हैं। तो कैसा लगा मतलब कि कोई सरकार एक गीतकार को, हाँ, हाँ, एक हाँ। लोक गायिका को नोटिस दे रही है। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। क्या वो दौर आ चुका है कि जब गीतकारों को भी बैन किया जा रहा है, नहीं, नहीं, जाया बिल्कुल जाएगा? वो दौर आ चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जी, दौर आ चुका है जी। कि आपकी जो आज़ादी है अभिव्यक्ति की, उसका हनन किया जा रहा है। मुझे याद है अच्छे से, यूपी में काबा पार्ट 2 करके मैंने गाया था, जो कानपुर देहात में दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, एक माँ-बेटी की जान चली गई और डीएम साहब पूरी रंगबाजी के साथ कि नहीं हटाओ, हटाओ इसको। तो उसपे मैंने लिखा था कि डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, जी। कुछ ऐसे हाँ, हाँ, बोल थे बिल्कुल। उसके, है ना? जी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसपे मेरे को अवैध तरीके से एक नोटिस मिलता है। मैं उसकी आपको कहानी बताऊँगी तो आप भी हँसेंगे। हम जी, दिल्ली में रहते थे जी, और कानपुर देहात से पुलिस जो है दिल्ली पहुँची। तो सबसे पहले हिमांशु के नंबर पे एक कॉल आता है कि हेलो हिमांशु जी, हम कोई स्टूडेंट बात कर रहे हैं, कोई महिला कांस्टेबल थीं और आपसे हमको मोटिवेशन चाहिए। हमने सुना है आप दृष्टि में जो है जॉब वगैरह करते हैं, कुछ पढ़ाते-वढ़ाते हैं, जी, तो आप हमको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। तो हिमांशु ने मुझे बताया कि नेहा एक ऐसी कॉल है। मैंने कहा बताओ कौन है? दोबारा कॉल आया तो मैंने रिसीव किया। मैंने कहा ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, कोई अच्छा सा कैफ़े देख लेते हैं। जैसे अभी आपका इंटरव्यू की बात हुई तो हुआ ना कि चलो भाई कहीं कोई कैफ़े हो जाए या जी, कहीं जी, कुछ ऐसी जगह पे जी, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू विहार का कोई झाड़ी-वाड़ी टाइप का इलाका। मैंने कहा भाई आपको वहाँ कौन-सा मोटिवेशन लेना है? जी, मुझे बहुत डर लग गया। जी, जी। मैंने कहा कि ये कौन-सी जगह, आप कहीं ऐसा जो है पब्लिक प्लेस पे आइए आप, है हाँ, ना? हाँ। चाय, कॉफ़ी, टपरी कहीं भी आप इंटरव्यू या जो है आपको मोटिवेशन जो भी चाहिए, जी, पर नेहरू विहार के नाले के पास, झाड़ी के पास आपको कौन-सा जो है बिल्कुल। मोटिवेशन चाहिए? जी, मुझे बहुत डर लगा। इसके बाद कुछ समय तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा, फिर मैंने कॉल किया तो अब सॉरी उ उन उनका दोबारा से कॉल आया तो कहती हम कानपुर देहात से आए हैं, हम महिला कांस्टेबल बात कर रहे हैं। मैंने कहा आइए स्वागत है आपका, जी, डरते थोड़ी हैं हम। जी, जी, कोई अपराध थोड़ी किया है मैंने, जो बिल्कुल। आप झाड़ियों में मुझे बुला करके गिरफ्तार करना चाहते हैं आप मुझे, क्या है? आइए आप लोग सम्मान के साथ आइए, चाय पिलाते हैं आपको। जी, वो लोग आए तो फिर है ना, सोसाइटी में गार्ड साहब सब लोग थे। अब सब यूपी बिहार के ही लोग, सब मुझे जानते भी हैं कि अपने घर की बचिया है। लेकिन आप सोचिए परमिंदर जी, गांव देहात में भी, चाहे अच्छा गांव देहात के ही लोग तो शहरों में गए हुए हैं, जी, एकाएक से जो सोसाइटी में सब लोग मुझे बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे, हाँ। एकाएक सबको ये लगने लगा कि ओह, ये जरूर कोई चोर बदमाश रहते हैं। जी, जी। पुलिस दरोगा कई सारे लोग आए हाँ, हुए हाँ। थे। कुछ तो तो किया है। कुछ तो किया है। हाँ, तो हाँ, अच्छा किसको लगेगा ये नोटिस वगैरह देख कर के कि जो है बहुत बुरा लगा, बहुत दुःख भी हुआ कि ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम हमें ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बात लोकतंत्र की होती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है और जी, समय-समय पे आलोचना करके लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाए रखने का, साफ-सुथरा बनाए रखने का काम किया जाना चाहिए। चाहे वो साहित्यकार हों, फ़िल्मकार हों, गायक हों, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आप हों। तो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता नहीं करने का नतीजा है कि हिमांशु की जो है वो नौकरी से उनको रिज़ाइन जी, लिखवा जी, लिया गया। हम वापस दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। अब जी। हम खेती-बाड़ी करते हैं अपना। तो ये मुझे आपने एक एक्स पे ट्वीट लिखा कि सरकार के दबाव में हुँ, हुँ, हुँ। मेरे पति की हाँ, नौकरी छीनी गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो ये हाँ, मैं इस पे आता हूँ हाँ, नेहा जी, हाँ। बहुत माफ़ी के साथ हुँ, 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 कि हुँ। आपने जो है कि आपने ये बात जब लिखी हुँ, तो आपने एक जगह एक इंटरव्यू में ये बोला कि विकास दिव्यकीर्ति जो दिव्यकीर्ति सर हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हुँ, 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 हुँ। तो उस संस्थान ने अगर किसी व्यक्ति को निकाला हुँ, तो हुँ। मतलब क्या ये हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर एक बहादुर महिला हैं जो बोलती हैं सरकारों के खिलाफ, हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो बोलेंगी तो उनके हस्बैंड की नौकरी छीनी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या इसके लिए दिव्यकीर्ति जी नहीं जिम्मेदार हैं? संस्थान तो उन्हीं का है। हुँ, 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 हुँ। देखिए, आप बिल्कुल उनसे कभी सवाल पूछिएगा। अगर जी, आप मुझसे ऐसे पूछेंगे तो एक शिक्षक के रूप में मैं हमेशा ही उनकी तारीफ़ करूँगी। विद्वान आदमी हैं, जी, चतुर आदमी हैं। जी, लेकिन हाँ, ये एकदम सही बात है। जैसे मैंने हिमांशु से भी बात करी तो हिमांशु का कहना था कि नेहा मत करो ऐसा, हुँ, कुछ भी मत बोलो, कोई सवाल पूछे भी तो टाल दो। वो जी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज भी दिव्यकीर्ति सर की। जी,
और जितने भी मुझे लगता है बच्चे बहुत दिव्य कीर्ति सर को प्रेम करते हैं और बड़ा उनका आदर भी करते हैं, वो हैं भी आदर लायक। पर ठीक है, उनका संस्थान, वो अब उनकी मर्जी जी, है ना, जी, तो वो किसे रखेंगे किसे नहीं रखेंगे ये पूरी तरीके से उनका अधिकार है भाई, तो जी। ठीक है। मैंने भी इस सवाल पे लिखा था तो मुझे भी लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम जो है सर के खिलाफ हो। तो मैं यही देखिए नेहा जी, एक तो आप मीडिया से मतलब मीडिया में जो खबरें चली आपने जो बोला, जी। क्या आपको लगता है कि इस देश का जो मीडिया है जिसे हम्म आप गोदी मीडिया बोलती हम्म हैं, हम्म जिसे हम्म रवीश कुमार गोदी मीडिया बोलते हम्म हैं, हम्म हम्म आप भी बोलती हैं, हम्म क्या आपको लगता है कि इस देश में गोदी कभी भी हैं? एक है अनामिका अंबर, आपका उनसे क्या विवाद चलता रहता है? मेरा दरअसल उनसे कोई विवाद नहीं है महाराज। एक मंच था आज तक का, आप लोगों ने देखा जी, होगा जी, शायद, वहाँ पे उनको भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं तो सच में उनको जानती भी नहीं थी, बाद में अब उनकी चर्चा होती है, वो जी, हो सकता है वो जरूर जानी मानी हस्ती रही होंगी, मुझे आइडिया नहीं था उनके बारे में। तो ठीक है, वो उनको भी अब मैं यही बोलूँगी, अब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे लगता है मेरे अंदर ठीक-ठाक उदारता आ गई है। मुझे लगता है कि ठीक है, उनका अपना जो है वो भी आज़ाद हैं बोलने के लिए, चाहे वो सत्ता की चाटुकारिता करते हुए बोलें, उनकी चरण वंदना करते हुए बोलें, या मैं हूँ सरकार की आलोचना करूँ, तो वो भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। पर सच बताऊँ मैं आपको, तो मुझे लगता है इस वक़्त जी, ये बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, जी, बहुत ही ज़्यादा। लोग कोई नहीं बोल रहे हैं, हर कोई मैनेज हो जा रहा है। अभी नया-नया एक ट्विटर पे ग्रोक आया हाँ। है ना? लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, वो धड़ल्ले से जो है आपने जवाब दे। सबसे अधिक सवाल पूछे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो लोग, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि वो बहुत जो है ग्रोक साहब बोल रहे हैं, कुछ दिन में ये भी मैनेज हो जाएँगे। जी, बड़े-बड़े लोग आए और मैनेज हो गए। जी, बीजेपी सबको मैनेज कर ले जा रही है। जी, तो ये बात तो है, और इन लोगों से मुझे लगता है असली गुनहगार यही लोग हैं। अब दूसरी चीज़, कुंभ मेला में आप लोगों ने देखा होगा जी, जिस जी, तरीके से लोगों को बुलाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया बिना किसी व्यवस्था का, जो वहाँ पे सारी चीज़ें थीं। और ये मैं सारे ये जितने गोदी कवि हैं, गोदी जो बाबा गायक हैं। गायिका बाबा, ये सब जितने हैं, मैं जी, उन सबको जिम्मेदार ठहराती हूँ। मैंने तो एक कहीं बोला भी था कि इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जी, सब रील्स बना करके कि बहुत अच्छा, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आम जी, जनता को तो कुछ मिलने वाला है जी। नहीं। तो आइए आइए, बहुत बढ़िया है, 144 साल बाद कुंभ आया है और उसके बाद नतीजा आप सबको पता है। एक मलंग बाबा भी आए थे आईआईटी वाले। हाँ हाँ हाँ, कुछ वो पत्रकारों ने लिखा कि मलंग एक आया और मलंग महफिल लूट गया। तो वो कौन सी महफिल थी जिसको मलंग बाबा लूट रहे थे?